देश के सबसे धनी मंदिर से क्या आप वाकिफ हैं? जी, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ मंदिर, जिसके खजाने की चर्चा अक्सर आपने सुनी होगी। देश के सबसे संपन्न मंदिरों में गिना जाने वाला पद्मनाभ मंदिर अब त्रावणकोर के राज परिवार के अधीन होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा शाही परिवार के पास होगा, जबकि प्रबंधन के लिए बनने वाली शासकीय कमेटी की अध्यक्षता जिला जज करेंगे। वो खजाना जिसका सुलझ नहीं सका है रहस्य, वो मंदिर जो अकूत दौलत की निशानी है, वो देवस्थान जिसकी तह तक नहीं पहुंच पाया कोई, आस्था का ऐसा केंद्र जो है सोने की खदान। यह सच है कि हिंदुस्तान मान्यताओं और देवताओं का देश है। यहाँ मौजूद करोड़ों मंदिर आस्था और संस्कृति के वाहक रहे हैं। यहाँ के मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा भक्तों और भगवान की कृपा के संबंधों की व्याख्या करता रहा है। हर साल मंदिरों में बढ़ते चढ़ावे की रकम के अलावा मंदिरों की भव्यता और उनके खजाने बताते हैं कि इतिहास में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की गवाही हमारे मंदिर देते रहे हैं। आज बात देश के सबसे धनी मंदिरों में गिने जाने वाले पद्मनाभ मंदिर की, जिसकी दौलत अपने आप में ही रहस्य है। वो मंदिर जिसकी संपत्तियों का पूरा हिसाब हुए बिना ही अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। त्रावणकोर के राजाओं का एक रहस्यमयी खजाना, जिसका अंदाजा आजादी के 70 सालों के बाद भी नहीं लगाया जा सका है। पद्मनाभ मंदिर के प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर लगाई गई याचिका पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मंदिर के प्रशासन का हक त्रावणकोर के शाही परिवार के पास होगा, जबकि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले से केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्याय गठित करने को कहा गया था। फैसला जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया। इस मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे हैं। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर ही दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। हालांकि मंदिर के प्रबंधन को लेकर 10 साल से विवाद चल रहा था। अब 10 साल बाद इस मामले का हल निकालते हुए कोर्ट ने इसे फिर राज परिवार को सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।